राम राम। जैसे कि हर साल श्री द्वैतनाथ शास्त्री जी महाराज जी के पवित्र समाधि स्थल पर उनके जन्मोत्सव पर गौ गोपाल महायज्ञ का आयोजन होता है, जो इस बार 18 दिसंबर से प्रारंभ होकर के 26 दिसंबर 2023 तक चलेगा। इस यज्ञ में बड़ी विशेषता है कि यज्ञ में पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण का संरक्षण, पौधारोपण, इसको धर्म के साथ जोड़कर के प्रत्येक महाराज जी को चाहने वाले वहां जो पहुंचते हैं उनसे प्रार्थना की जाती है कि महाराज जी के जन्मोत्सव पर उनको चाहने वाले ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। और महाराज जी के अपने श्रीमुख का कथन है कि हमें चाहने वाले हमें ईंट पत्थरों की बनी हुई इमारतों में ना देखते हुए किसी दरिद्र नारायण पेड़ पौधे वृक्ष लताओं के रूप में देखें। इसलिए आज भी हजारों हजारों महाराज जी की याद में वृक्षारोपण किए जाते हैं। और महाराज जी को दरिद्र मैंने जो जरूरतमंद समाज है उसमें महाराज जी का दर्शन करके उनकी सहायता हो जाए। तो यज्ञ में आप सबके माध्यम से जो पढ़ेगा या सुनेगा, उनसे प्रार्थना है कि 18 से 26 दिसंबर तक जरूर पधारें, ताकि इस यज्ञ की जो बड़ी सुंदरता है वो संत महापुरुष देश विदेश से जो पधार रहे हैं वो भी आकर के एक विशेष विषय पर बोलते हैं। जैसे यज्ञ भारतीय परंपरा का मूल है और यज्ञ का मूल गौ है। इसलिए गौ और यज्ञ की महिमा इन 9 दिनों में 18 से 26 तक वहां संतों महापुरुषों द्वारा कही जाएगी, बताई जाएगी। तो और भी इस यज्ञ में बड़ी विशेषताएं हैं कि इस यज्ञ में महाराज जी को चाहने वाले प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक जाति के, लगभग हर पंथ के सामूहिक परस्पर, बिल्कुल मैं कहूं कि सौहार्दता के साथ सारा आयोजन करते हैं। और इस श्री शास्त्री जी महाराज के द्वारा लगाए गए, मैं कहूं जम्मू कश्मीर के कुंभ का सब दर्शन करें। और एक जो भाईचारे का संदेश बड़ा प्यारा वहां से निकलता है वो बड़ा सराहनीय है, जहां हर एक व्यक्ति, हर एक वर्ग का, हर एक जाति पंथ का बड़े गौरव से जब वो कहता है कि महाराज जी सबके बराबर हैं, हमारे भी उतने हैं जितने कोई और समुदाय के, जिस समुदाय में जन्म लिया है। तो बंधुओं, ज्यादा कुछ तो मैं नहीं कह पाऊंगा, समय थोड़ा है। तो ये कहूंगा कि गौपाल इस यज्ञ का नाम इसलिए है, गौ गोपाल महायज्ञ, क्योंकि कभी महाराज जी से ये सुना है कि इस पृथ्वी का भी आधार गौ है। जैसे कि ह्यूमन हेल्थ, सॉइल हेल्थ और नेशन हेल्थ, इन तीनों को अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो गौ को सम्मान देना ही होगा, गौ के प्रति जागरूक होना ही होगा। अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं। तो इसलिए अपनी जो भारतीय परंपरा है उसका निर्वाह करते हुए मूल परंपरा यज्ञ की ओर हर साल महाराज जी के जन्मोत्सव पर बढ़ते हैं, हर साल यज्ञ करते हैं। तो सबको बहुत बहुत मैं कहूं कि निमंत्रण है, बहुत बहुत सबको इस प्रेस वार्ता के द्वारा आमंत्रित करते हैं कि 18 से 26 तक चलने वाले इस गौ गोपाल यज्ञ में कृपया पधारें और सबको महाराज जी के जन्मोत्सव की बधाई हो। पूर्णाहुति 26 को है, 25 को महाराज जी का जन्मोत्सव, 26 को पूर्णाहुति। यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही विशेष दंगल का आयोजन है, ताकि हमारे युवा
नशा मुक्त होकर के स्वस्थ और सुडौल शरीर के मालिक हों। यज्ञ की तैयारी हो चुकी हैं। 18 से 26 तक चलने वाला ये पवित्र गौ गोपाल महायज्ञ पूज्य श्री शास्त्री जी महाराज जी के जन्मोत्सव पर किया जाता है। तो इस यज्ञ में इस बार देश विदेश से अच्छे अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे शास्त्रीय संगीतकार पधार रहे हैं और मल्ल युद्ध मतलब जिसे हम डोगरी में शिंज कहते हैं, दंगल, उस दंगल का आयोजन पूर्णाहुति 26 को होगी। तो पूर्णाहुति के साथ ही 1 बजे दंगल प्रारंभ हो जाएगा, 5 बजे तक चलेगा। तो आपके माध्यम से सबको प्रार्थना है कि कृपया इस भव्य और दिव्य गौ गोपाल महायज्ञ में पधार करके मिलकर के शास्त्री जी महाराज जी का जन्मोत्सव भी मनाएंगे और अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जानेंगे। धन्यवाद। महाराज जी, जम्मू कश्मीर की भूमि पे लगातार यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञों का ही असर है कि जम्मू कश्मीर में शांति देखने को बन रही है। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आपके द्वारा या बाकी संतों के द्वारा यज्ञ यहाँ पे हो रहे हैं, उससे प्रदेश में जो है वो माहौल काफी अच्छा है? यज्ञ देखिए, यज्ञ साक्षात भगवान का रूप माना गया हमारे यहाँ। सीधा कह दिया गया है वेदों में कि यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ कोई सिर्फ एक टेक्निकली कृत्य नहीं है, यज्ञ स्वयं विष्णु है। वेद स्वयं नारायण का रूप है और वेदों ने यज्ञ को कह दिया कि यज्ञ है विष्णु। तो जब भगवान के इस पवित्र कार्य को हम करते हैं तो प्राकृतिक रूप से भी विज्ञान कहता है कि जहां एक बार यज्ञ कर दिया जाए वहां से 75 से 96% तक बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यज्ञ का कोई सानी नहीं, यज्ञ का कोई मुकाबला नहीं, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यज्ञ है ही विष्णु स्वरूप। तो यज्ञ जहाँ हो वहाँ की मानसिक और मैं कहूँगा कि प्राकृतिक दोनों तरीके से हमें लाभ ही लाभ है। दोनों तरीके से सुधार होगा, प्राकृतिक रूपेण भी और मानसिक रूपेण भी। इसलिए यज्ञ स्वयं बड़े अच्छे आपने विषय को उठाया। देखिए, पर्यावरण हमारी ओर से कोई नई बात नहीं, ये सनातन की मूल परंपरा है कि हमारे यहाँ प्रकृति पूजन होता है। हमारे सीधा सीधा कह दिया है कि भगवान शिव पिता रूप हैं तो माँ पार्वती प्रकृति रूपा है। तो प्रकृति पूजन हम करते आए हैं, बस हम अपनी परंपरा को कंटिन्यू आगे कर रहे हैं, कोई नया नहीं कुछ भी। तो हमारा ये प्रयास रहता है पवित्र समाधि पे कि महाराज जी को चाहने वाले जितने भी समाधि पे आते हैं सबसे प्रार्थना होती है कि साल में 2 बार बरसात उतरती है, दोनों बार साल में समाधि से सुहाजना से ये प्रार्थना की जाती है कि महाराज जी को चाहने वाले सब लोग कृपया हर घर का सदस्य एक एक पौधा जरूर लगाए। और वो सब लोग उसको नियमित रूप से करते भी हैं। लगभग हजारों लोग अपना फोटो बाकायदा खींच करके हमें भेजते हैं कि हमारे पूरे परिवार ने इस बार 11 पौधे लगाए, किसी ने 21 लगाए। और पौधे लगाने के साथ देखिए कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है हमारा इस पवित्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म का, जिसमें सीधा कह दिया कि अश्वतः सर्व वृक्षानाम, कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं तो जीव मात्र में हूं पर पीपल में विशेष हूं। पीपल के मैं कण कण में विद्यमान हूं। क्यों? क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि ऑक्सीजन की सबसे बड़ी मात्रा पीपल में है। तो इसलिए यहाँ तो द्रव्य यज्ञ, होम यज्ञ हो रहा है। और एक पहले यज्ञ हमने दयालाचक में वहां पे महाराज जी की कृपा से संपन्न किया, जिसमें सिर्फ यही था कि जितने लोग आएंगे वो एक एक पीपल लगाएंगे। तो महाराज जी के वहां से ही एक लैंड दी गई, तो सब लोगों ने वहां के एक पीपल यज्ञ किया, तो पीपल लगाए गए। तो मैं अगला एक प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि वृक्षारोपण इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ही बेहतर एक तरीका कार है ताकि पर्यावरण को संरक्षण के लिए, उसे बचाने के लिए। लेकिन इसके साथ आपने देखा कि यहाँ की जो जमीन है, यहाँ एग्रीकल्चर होता है, उसकी उर्वरता को भी बनाए रखने के लिए जिस तरह से फर्टिलाइजर केमिकल यूज किया जा रहा है। और आप जैसे यज्ञ कर रहे हैं श्री गौ गोपाल, आपने जैसे डिफाइन किया था उसमें गाय हैं, श्री कृष्ण, इन दोनों का जैसे संबंध है, तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की तरफ भी क्या लोगों को अवेयर करने के लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज होगा? जी देखिए, यज्ञ का नाम ही अपने आप में आपने अभी आप कहा कि गौ गोपाल महायज्ञ होने जा रहा है। तो पहले ही प्रार्थना करते हैं कि बहुत देर से कहते आ रहे हैं कि गौ सबसे जुड़ी हुई है, नेशन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ, सॉइल हेल्थ। तो सॉइल आज इसलिए कमजोर हो रही है कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह जितने पड़ रहे हैं, तो गौ का गोबर, दूध, हमारे संत कहते हैं कि दूध तो चौथे नंबर पे है। सबसे पहली गौ के पास पूंजी है जहां वो श्वास लेती है, देसी वेद लक्षणा गाय, जहां वो श्वास लेती है वहां का वातावरण शुद्ध होता है। जहां वो गोबर और मूत्र करती है,
जमीन तो तंदुरुस्त होती है, जमीन तो मजबूत होती है, रेत हो जिस जमीन में, डोगरी चाहते कलर, जो जिस जमीन में बिल्कुल उपज ना हो, खाली 1 साल वहां अच्छा गोबर डाल दीजिए, बढ़िया उपज होगी, बढ़िया जमीन बनेगी। तो स्किन डिजीज कोई प्रकार की हो, जो व्यक्ति रोज गोबर और गूत्र से लगने वाला है, उसको साफ सफाई करता है अपने हाथों से, उसको कोई स्किन डिजीज नहीं होगी। इसलिए मूल गाय है जी। औषधीय तत्व में भी देखा जाए, विज्ञान में भी देखा जाए, एवं धर्म में भी देखा जाए, इसलिए कह दिया हमारे वेदों में गावो विश्वस्य मातरा। और देखिए गाय के साथ साथ माँ किसको कहा हमने? नदियों को, जैसे गंगा, नर्मदा, सरस्वती, कावेरी, सिंधु, इनको माँ कहा, ताकि नदियों का भी संरक्षण हो। लोग उसमें आज पॉलीथिन फेंक रहे हैं, जो गटर है, जो मैं कहूँ कि जितने भी गंदे नाले हैं सब उसमें। तो इसलिए समाज धर्म की ओर से कोई बात आए तो उसको हृदय से स्वीकार करता है। इसलिए जो मूल बातें धर्म की थी, हम उनसे थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं, हम ज्यादा मटेरियलिस्टिक करते जा रहे हैं धर्म को भी। तो मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जैसे पीपल और भी अन्य वृक्षारोपण, नदियों का संरक्षण भगवान कृष्ण ने शुरू ही यहां से किया। गोवर्धन, इंद्र की पूजा बंद करवा के गोवर्धन की पूजा करवाई, इसका मतलब ही प्रकृति पूजन है कि अंधविश्वास में मत पड़ो, प्रकृति पूजन करो, वो खुश हो जाए। जिस तरह से अभी आपका ये यज्ञ महायज्ञ शुरू होगा, आपने जिस तरह से कहा कि महापुरुष इसमें आने वाले हैं और चर्चाएं भी होंगी, तो इन चर्चाओं का ये विषय रहेगा इसमें, और आम जो वहाँ पर आपके लोग जो आएंगे दर्शन के लिए वहाँ पर, तो उनको भी मैसेज जाएगा कि आपको किस तरह से प्रकृति के साथ अपना एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना है, और जिस तरह से डिग्रेडेशन हो रही है उसको बचाया जा सके। तो इस तरह के मैसेज जरूर जाएंगे ताकि वो लोग जो हैं अपने सनातन धर्म में, जो जिस तरह से अभी आपने डिफाइन किया है। मैं हैरान हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले एक मैंने लेख पढ़ा कि अमेरिका ने तुलसी को पेटेंट करवा लिया। जिस देश में लाखों सालों से तुलसी की पूजा होती आ रही है, वो नहीं करवा पाया। अमेरिका पेटेंट करवा गया कि तुलसी ही सबसे अधिक मेडिसिनल प्लांट है। अमेरिका जान गया। और लाखों साल पहले जब अमेरिका पैदा भी नहीं हुआ था, अमेरिका का नाम भी नहीं था, तब से यहाँ पूजा हो रही तुलसी की। और फिर कहूँ कि पीपल की पूजा हो रही है, ये कोई और ना पेटेंट करवा ले। इसलिए मैं धर्म जगत में जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके चरणों में मत्था रख के प्रणाम करके कहूँ कि कृपया प्रकृति पूजन की ओर हम जो मूल परंपरा थी आए, और अपने शिष्य समाज से, अपने जो भी आपके फॉलोअर्स हैं, उनसे ये प्रार्थना करें कि जितना हो सकता है प्रकृति पूजन की ओर बढ़े। हमारे 27 पौधे तो सिर्फ सीधे 27 नक्षत्रों की पूजा के लिए, तुलसी है, पीपल है, आमली है, बैर का पेड़ है, इस सबका वैदिक महत्व है इनकी पूजा का। और 27 तो अलग रहेंगे सिर्फ नक्षत्र के पूजन के लिए। मतलब हर वनस्पति का पूजन हमारे यहाँ बताया गया। क्यों? कि वनस्पति प्रोटेक्ट हो, वनस्पति बच जाए। तो लेकिन आजकल के समय में जिस तरह से इन चीज़ों से दूर जाया जा रहा है, और जैसे लेकिन अब उसी को जोड़ने के लिए सनातन धर्म में जितनी चीज़ें ये बताई गई हैं, उन्हें जोड़ने के लिए ये महायज्ञ किया जा रहा है, और ताकि हम अपने जो बेसिक ग्राउंड्स के साथ जुड़ सकें, जो पहले जिस तरह से चलता आ रहा था, उसी का मेन ये प्रयोजन रहेगा, इसका उद्देश्य रहेगा इस महायज्ञ का। और उम्मीद करते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए ये महायज्ञ काफ़ी सफल है। धन्यवाद। वार्ता का क्या विषय है? पत्रकारिता, जो आज पत्रकारिता हुई है, मूल विषय हमारा गौ गोपाल महायज्ञ ही है, जिस महायज्ञ में देश विदेश से बड़े बड़े अच्छे संत महापुरुष पधार रहे हैं, और सब लोग मिलकर के उन संत महापुरुषों के सुंदर सुविचार सुनेंगे, ताकि उन विचारों को सुन करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकें, लाभान्वित कर सकें और यज्ञ का लाभ ले सकें। 18 से 26। धन्यवाद।